अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने पौधों की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। इस वजह से जो है वो वीडियो आ नहीं पाई, लेकिन कुछ वीडियो मैंने बनाकर जो है वो अपलोड कर दी थी। असल में मसरूफ़ में बहुत ज़्यादा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये देखें, मैंने अपना सेटअप जो है यहाँ कर लिया है पौधों का। वहाँ से हटाकर मैंने इस जगह पर जो है वो पौधों का सेटअप करा है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि ये सारे जो बांस है वो वहाँ लगे हुए थे। उस साइड पर देखे थे आपने, सारे वहाँ उस साइड पर लगे हुए थे। तो वहाँ से जो है वो मैंने हटा के सारा सिस्टम बांस वाँस सारे हटा के जो है वो यहाँ पर करे हैं। तो इसमें तकरीबन मुझे 2 से 3 हफ़्ते लग गए हैं। तो इस वजह से जो है वो मेरी वीडियोस आपको नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। तो अब ये देखें, पहले कीलों से ठुके हुए थे, लेकिन अभी मैंने जो है वो इनको दीवारों में जो है वो फिक्स कर दिया है। ये देखें, एंगल लगा के इस तरह से बाँसों को। लेकिन ये वाला जो है वो अभी कील पर ही है, तो इसको मैंने लगाया नहीं है। बाकी जितने भी बांस मैंने लगाए हैं वो सारे जो है वो दीवार में फ़िक्स कर दिए हैं। ये देखें, जितने भी लगाए हुए मैंने, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, सब बांसों को इसी तरह मैंने जो है वो फ़िक्स कर दिया है। तो काफ़ी मेहनत लगी इसके अंदर, बहुत टाइम मेरा चला गया इसके अंदर। तो बहुत सारे पौधे मेरे जल गए थे ये ग्रीन नेट ना होने की वजह से, क्योंकि ये सेटअप जो है वो जब वहाँ पर था, असल में ये पर्दा जो लगा हुआ है ना, ये मेरे जो चचा है उन्होंने लगाया, क्योंकि इनके नीचे जो है वो काफ़ी कमरा जो है ना उनको गर्म हो जाता था। गर्मी बहुत है ना, इस वजह से जो है उनका कमरा हीट हो जाता था। तो उन्होंने ये चादर लगाई, इस वजह से मुझे जो है वो यहाँ से बांस हटाने पड़े, क्योंकि मेरे को ग्रीन नेट लगाना था। ग्रीन नेट फिर ये चादर अगर लगाते तो फिर पौधे ज़्यादा रोशनी कम होने की वजह से उनकी ग्रोथ उसकी वजह से भी जो है वो रुक जाती। तो इस वजह से मुझे मजबूरन वहाँ से वो हटाना पड़ा सेटअप सारा। फिर यहाँ पर जो है वो मुझे ये सेटअप सारा करना पड़ा। तो ग्रीन नेट को मैंने डबल करके लगा दिया है। ये 40% वाला जो है वो ग्रीन नेट है। तो ये देखें, 20% धूप आ रही है इसके अंदर। ये ओरिजिनल धूप है और ये जाली वाली धूप है। तो 20% धूप आ रही है नीचे बस। तो क्योंकि इस दफ़ा जो है वो कुछ ज़्यादा ही गर्मी इस दफ़ा पड़ रही है, तकरीबन 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया था हमारे यहाँ पाकिस्तान का, हैदराबाद का, जिसकी वजह से जो है वो मेरे पौधे काफ़ी सारे ये देखें आपको जले हुए दिख रहे होंगे। धूप ज़्यादा मिलने की वजह से, ग्रीन नेट ना होने की वजह से देखें क्या हालत हुई उनकी, जल गए हैं सारे पौधे। ये देखें, काफ़ी सारे पौधे मेरे जल गए हैं, नुकसान हुआ है काफ़ी मेरा। ये चंपा भी ये देखें क्या क्या हालत हुई है इसकी, बहुत बुरी हालत हुई है इसकी भी, धूप ज़्यादा मिलने की वजह से। इसके पत्ते ये देखें पीले हो गए इस तरह से, जो है वो जल रहे थे। लेकिन अभी शुक्र है इसकी नई ग्रोथ, ये देखें अब नए नए पत्ते ग्रीन ग्रीन इसके निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें नई ग्रोथ इसकी जो है वो स्टार्ट हो गई है। फूल भी इसमें खिलते हैं, वक्त के साथ साथ फूल भी खिलते रहते हैं इसके अंदर। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा पौधों का बुरा हाल हो गया था, मेरे जल गए थे पौधे, काफ़ी सारे पौधे मेरे जल गए। ये देखें फ्लेम वाइन क्या हाल हुआ है इसका, सारी जल गई थी। ये देखें बिल्कुल गंजी कर दी मैंने इसको, क्योंकि ये सारी जल गई थी। बस अभी नीचे से ग्रो हो रही है बस। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैंने इसको हार्ड प्रून कर दिया अच्छी तरह से, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसकी नई नई शूट्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो मैंने गुलाब का पौधा रिकवर किया था उसकी भी हालत देखें कितनी बुरी हो गई है, ज़्यादा धूप मिलने की वजह से। अभी पौधों में पानी भी नहीं है, पानी भी मुझे देना है। और फिल्म वाइन में दिखाता हूँ, ये देखें ये पड़ी हुई सारी ये जल गई, बहुत बुरा हाल हुआ इसका भी। तो काफ़ी दुख भी हो रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। काफ़ी सारे मेरे पौधे जल गए, सीजनल पौधे भी जल गए, क्योंकि वो तो सीज़न के थे। खैर उनका तो कोई वो नहीं है, जैसे वो तो भले जलें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो परमानेंट पौधे हैं वो भी मेरे जल गए थे। ये देखें मॉर्निंग ग्लोरी की बेल भी ये देखें सारी जल गई मेरी, कितनी ज़बरदस्त होती थी, यहाँ पर लगी हुई थी, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही थी, बुशी ग्रोथ कर रही थी। लेकिन ये भी ये देखें सारी जल गई, ये धूप ज़्यादा मिलने की वजह से। होली होप के भी जल गए मेरे। और काफ़ी सारे पौधे ये देखें इस तरह से जल गए। मेरे गमले यहाँ पर रख दिए हैं, एक गमला टूट भी गया था मेरा। तो अब इसके अंदर ये देखें कुछ बीज गिरे हुए थे, तो जर्मिनेशन उनकी स्टार्ट हो गई है। और भी काफ़ी सारे बीज गिरे हुए हैं, वो भी जो है वो कुछ टाइम के बाद जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। और एलोवेरा की भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ज़्यादा धूप मिलने की वजह से, लेकिन अब शुक्र है कि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी सही हुई है। पीले पीले पत्ते हो रहे थे इसके, नहीं तो ज़्यादा धूप की वजह से। लेकिन अब जाके थोड़े से पत्ते जो है उसके ग्रीन होना स्टार्ट हुए हैं जब से ही मैंने ग्रीन नेट लगाया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सहूलत मिली है, काफ़ी सहारा मिला है पौधों को, काफ़ी राहत मिल गई है। और ये लेमन का पौधा भी देखें काफ़ी बुरी हालत में था कुछ दिनों पहले, लेकिन अब जाके ये देखें नई नई शूट्स की निकलना स्टार्ट हो गई हैं।
नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है अभी इसकी, ये देखें। तो पानी ना मिलने की वजह से भी इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती थी, और ऊपर से धूप ज़्यादा मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी इनकी। क्योंकि गर्मी में ग्रीन नेट ना होने की वजह से जो है वो इसकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती थी। इनमें मुश्किल से पानी इनको जो है वो एक टाइम ही दे पाता था, तो इस वजह से इनकी ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, और धूप ज़्यादा मिलने की वजह से भी बहुत बुरा हाल हुआ है इनका। मेरे काफ़ी सारे पौधे ये देखें, ये गुलाब का इतना ज़बरदस्त उग रहा था, ये भी देखें पीला हो गया, जल रहा है ये भी, और एक ये जल गया मेरा गुलाब का। काफ़ी सारे पौधे इसी तरह मेरे जल गए हैं, ये देखें ये भी जल गए, ये स्वीट विलियम के पौधे, बस ये थोड़े से थोड़े ग्रो कर रहे हैं, बाकी ये देखें ये भी जल रहा है अब। तो बहुत दुख हो रहा है देखने पे, लेकिन कोई बात नहीं, खैर इंशाल्लाह अब आने वाले टाइम में मैं तवज्जो दिया करूँगा पौधों पर। बाकी ये मोस रोज़ तो काफ़ी अच्छी उग रही है, पोर्चुला का काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये देखें फूल भी इसमें खिलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ये तो अभी एक खिला हुआ है, लेकिन सुबह के टाइम काफ़ी सारे खिले हुए होते हैं, तो वो मुरझा गए हैं अभी, ये देखें इस तरह से जो वो बंद हो जाते हैं। तो बाकी ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और जो गर्मी के जो पौधे हैं वही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी ये जो गेंदे के जितने भी पौधे थे वो सारे जो है वो तकरीबन जल रहे हैं, बहुत सारे तो जल गए हैं, बहुत सारे जो है वो अब जलना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ रह गए हैं जो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ये भी जो है वो मुझे लग रहा है कि ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, ये भी जल जाएंगे। क्योंकि एक तो ये गर्मियों के पौधे होते नहीं है, सर्दियों के पौधे होते हैं, इस वजह से भी। और अगर मेरे पास ग्रीन नेट होता तो ये ग्रो कर जाते, मेरे पास सर्वाइव कर जाते बरसात के मौसम तक, लेकिन ग्रीन नेट ना होने की वजह से इनकी ग्रोथ काफ़ी बुरी रही, जल गए पौधे। ज़्यादा गर्मी मिलने की वजह से, ज़्यादा धूप मिलने की वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई। क्योंकि इस दफ़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है इस साल 2024 में, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का हो गया है इस दफ़ा। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, तो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो गर्मी पड़ रही है। असल में हमारी गलती की वजह से ये हो रहा है, जो भी कुदरती निज़ाम जो ये चेंज हो गया है, ये हमारी गलती की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने जगह जगह से जो है वो दरख्त काट दिए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, जो दरख्त हम काट देते हैं। दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो अपने इलाके में 1 से 2 दरख्त ज़रूर लगाएं, ट्री ज़रूर लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगा दें जो फ्यूचर में जो है वो दरख्त बन जाएँ। नीम का लगा दें, आम का लगा दें, जो पौधे दरख्त बन जाते हैं वो वाले पौधे आप लगा दिया करें, ताकि जो है वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो हमें जो है वो शेडी एरिया प्रोवाइड करें और माहौल को जो है वो ठंडा भी रखें। तो मेरी भी यही कोशिश है, इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में ज़रूर जो है वो पौधे लगाऊंगा, रोड साइडों पर, गली के कोनों पर लगाऊंगा, ताकि ये जो गर्मी हमारे पर पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, ये थोड़ी जो है वो गर्मी कम हो पाए। तो जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे तो आने वाले टाइम में जो है वो गर्मी कम होती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतना हमारे लिए जो है वो फ़ायदा होगा आने वाले मौसम के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्री लगाएं, पौधे लगाएं, जो दरख्त बन जाते हों, फ्यूचर में दरख्त बन जाने वाले हों, वो वाले पौधे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने इलाके में ज़रूर लगाएं। हमारे इलाके में भी जो है वो दरख्त नहीं है, ये देखें काफ़ी यहाँ पर जो है वो रेगिस्तानी इलाका बना रहता है, दूर दूर तक आपको बस 1 से 2 दरख्त दिखेंगे, वो देखें वहाँ बस दिख रहे होंगे आपको, वो देखें बस वो दिख रहे हैं। तो मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाऊँ, पौधे लगाऊँ। तो गर्मी कम करने का ये एक ही हल है। अगर गर्मी कम करनी है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो दरख्त लगाने पड़ेंगे अपने इलाके में, ताकि ये गर्मी जो है वो आने वाले टाइम में कम हो। गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह ही यही है कि हम दरख्त जो है वो काट देते हैं, हरियाली जो है वो अपने इलाके में नहीं रखते, हम हरियाली को हम ख़त्म कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो अब तो खैर धूप आज शुक्र है कि थोड़ी कम है, लेकिन गर्मी है फिर भी, यहाँ पर पसीने आ रहे हैं मुझे। तो बारिशों का भी बता रहे हैं कि बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये भी अच्छा है कि बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो थोड़ी जो है वो गर्मी कम हो जाएगी। आप जितनी ज़्यादा हरियाली रखेंगे अपने इलाके में, अपने सिटी में जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, जिस जगह पर ज़्यादा हरियाली होती है वहाँ पर आपने देखा होगा कि बारिशें ज़्यादा होती हैं। जैसे कि जंगल हो गया, जंगल में आप देखेंगे ना, वहाँ पर जो है वो हर हफ्ते बारिश होती है, क्योंकि वहाँ हरियाली है। हरियाली साइड पर जो है वो बारिशें ज़्यादा होती हैं। और रेगिस्तानी इलाकों में आपने देखा होगा बारिशें इतनी नहीं होती हैं, साल में 1 दफ़ा बारिश होती होगी, वो भी बहुत मुश्किल से होती है। तो जहाँ हरियाली होगी वहीं ज़्यादा बारिशें होंगी, और ज़्यादा बारिशें होंगी तो मौसम जो है वो ठंडा रहेगा, जो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, और हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की, ट्री लगाने की, अपने घरों में भी लगाएं, बाहर भी लगाएं, रोड साइड पर भी लगाएं, कोशिश करें। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।